सर, क्या मेरा ब्रेस्ट कैंसर क्योर हो सकता है? सर, मेरे ठीक होने के चांसेस क्या है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और ये सिर्फ कुछ ही सवाल थे जो मुझे पूछे जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्नोसिस। तो आइए चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्नोसिस के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्नोसिस एक अनुमान है कि आपके ठीक होने के या क्योर होने के चांसेस क्या है, उस शब्द को हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो कोई भी कैंसर हो उसमें हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट इस भाषा में बात करते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल रेट का मीनिंग ये है कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो क्या चांसेस है कि 5 साल के बाद भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो अगर 5 साल तक आप निकल जाते हैं तो हम इसे क्योर मानते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल रेट या प्रोग्नोसिस कैसा होता है। तो ऐसे तो ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, पर मैं हमेशा से मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि स्टेजेस आपके लिए नहीं है, स्टेजेस हम डॉक्टर्स के लिए रहता है कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट करें, किस तरह को ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज करें, कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। ये स्टेजेस हम डॉक्टर्स के लिए है। पेशेंट के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि वो क्योर हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर संक्षेप में करें बात तो हम ब्रेस्ट कैंसर को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ये टेक्निकल स्टेजेस नहीं है, ये सिर्फ एनाटॉमिकल स्टेजिंग है जो कि रफ़ आइडिया देता है हमें कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे है और कहाँ तक फैला हुआ है। नंबर 1 होता है लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर, जो कि सिर्फ ब्रेस्ट में ही है, वो कहीं पे बॉडी में फैला हुआ नहीं है। यहाँ तक कि बगल के नोड्स में, जो एक्सिलरी नोड्स कहते हैं, वहाँ पे भी फैला हुआ नहीं है। तो लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट अराउंड 99% है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 99 पेशेंट्स 5 साल के बाद भी अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, क्योर्ड है। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज, जो कि हम रीजनल स्प्रेड कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के साथ साथ बगल के नोड्स में, जिसे हम एक्सिलरी नोड्स कहते हैं, या तो फिर इंटरनल मेमोरी नोड्स में फैला हुआ है। अगर इस रीजनल स्प्रेड के पेशेंट्स में हम देखते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट अराउंड 86% रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और जो फाइनल स्टेज है जो कि डिस्टेंस स्प्रेड जिसे हम कहते हैं, डिस्टेंस स्प्रेड का मीनिंग ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट में ही नहीं बल्कि बॉडी के दूसरे भागों में भी फैला हुआ है। ऐसे केसेस में अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर फॉलोअप पे रहते हैं, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट अराउंड 25 to 28% है, जो कि किसी भी मेटास्टेटिक कैंसर के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम और बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर अगर एज वाइज प्रोग्नोसिस देखा जाए तो जो महिलाएं यंग होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है। तो अगर पेशेंट की एज 45 से कम है तो उनका 5 ईयर सर्वाइवल अराउंड 85 to 88% रहता है। अगर उनकी एज 45 से ज़्यादा है और 74 से कम है तो उनका सर्वाइवल जो है 91 to 92% रहता है। ये जो ओल्डर एज का ब्रेस्ट कैंसर रहता है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव रहता है यूजुअली। इसकी बायोलॉजी अच्छी रहती है, ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए इनका सर्वाइवल अच्छा रहता है। अगर किसी पेशेंट की एज 75 से ज़्यादा है तो फिर भी सर्वाइवल रेट इन हाई 80s रहता है, 85 to 86% रहता है। बट ये जो है मैंने आपको जनरलाइज क्राइटेरिया कहा है, तो आई होप ये आपकी कुछ हेल्प करे। एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।